जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। आज दोस्तों हम लोग आरआरबी एलपी में प्रीवियस 2018 का जो पेपर कर रहे हैं उसमें रीजनिंग के 30/8/2018 के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 31 तारीख के जितने भी तीनों शिफ्ट हैं उनके रीजनिंग, जीएस और मैथ के सारे वीडियोज़ कर लिए हैं। आज हम लोग 30 तारीख से शुरुआत करने वाले हैं और पहली शिफ्ट इसमें रीजनिंग के हमने उठाए हैं। जीएस के सारे वीडियोज़ आपको लगातार दिए जा रहे हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज से पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है रीजनिंग का। पहला क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। आपको श्रृंखला दी गई है, बताना है कौन सी श्रृंखला इसमें रखी जाएगी जो आपको इसको सटीक बैठा देगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं तो राइट आंसर आपको क्या है बताना है। देखो पहली बात, अगर आप यहां से देखो, पहले ये एक संख्या यहां पर, एक मिनट में थोड़ा पेन ले लेता हूं, यहां पर भी एक रेखा पूरी होनी है, यहां पर भी रेखा पूरी होनी है और इन दोनों के बीच ये लिकार आनी है। क्योंकि लिकार आपको देखे, ये जो रेखा बीच में दी गई है दोनों में दी गई, यानी कि ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्योंकि इसमें पूरी डबल तकार है तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। ठीक है, रीजनिंग के इसमें थोड़े एक दो क्वेश्चन आपको हो सकता है जटिल भी देखने को मिले, लेकिन मैं बेहतरीन तरीके से आपको करवा रहा हूं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपको बताना है ZIG ZAGGIN को क्या लिखा जाता है, AZGIZGNI के रूप में लिखा जाता है। तो उसी तरीके से इसको क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ आपको कहने का मतलब है कितने अंक पहले देख लीजिए, 3 3 6 6 3 9, एक 10 अंक है ना, 10 अंक हैं। यानी कि 10 अंकों में आपको क्या करना है समझिएगा। 10 अंकों में क्या किया गया है, 10 अंक है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों किस रूप में इसको लिखा जाएगा। देखिए इसको आधे आधे में तोड़ा गया है, मुझे लगता है आधे आधे में। देखो अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5, 5 को लूं, 5 को मैंने लिया, ये अपने में ही इनको तोड़ा गया और कुछ नहीं दोस्तों, अपने में। जैसे जेड को अगर इन्होंने पकड़ा तो जेड बना दिया, 5 के रूप में अगर पकड़ा, किस हिसाब से लिखा है, एक मिनट दोस्तों मैं समझ लूँ। हाँ, ए पकड़ा है, जेड पकड़ा, ठीक है, आधे आधे में। देखो अगर मैं 5 को 1 2 3 4 5, इनका 5 पकड़ूं, इधर मैं 5 पकड़ रहा हूँ, ठीक है, इधर के मैं 5 पकड़ रहा हूँ यहाँ तक, और इधर के 5 पकड़िए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो देखिए जेड को जेड लिख लिया, ठीक है, ए को इधर ए ले आए हैं, ठीक है, इस आई को इधर ले आए हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। और जेड को जेड और जी को जी लिख दिया, समझे क्या किया है, मतलब 5 5 को तोड़ लिया। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए मैं अगर इसको तोड़ूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या इसमें भी है। अब इसको 5 उठाइए, इसके आप 5 उठाएंगे तो 1 2 3 4 5 जेड तक उठाए। ठीक है, अब जेड से अगर उठाएंगे तो देखो अगर मैं यहाँ पर पूरा लिख लेता हूँ, बी है, यल है, आई है और डबल जेड है, डबल जेड है। ठीक है, ये आपका आई है। अगर आप इसको हटा लिखेंगे तो देखो क्या करना है आपको, समझो भाई। यहाँ पर क्या आएगा, जेड आएगा, तो डबल जेड है, डबल जेड, तो डबल जेड है। उसके बाद बीच में तो आई ही रखना है, तो बीच में आपका क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, उसके बाद यल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, यल आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। ये आपको करना है। तो डबल जेड आई यल बी, डबल जेड आई यल बी, डबल जेड आई, जिसमें डबल यल है छोड़ो, डबल जेड आई यल बी, इसमें बाकी ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब बाकी 5 उठाइए, अगर आप 5 उठाएंगे बाकी, तो ए आर डी यल बाई, तो अब जो आपका शुरुआत होगा वाई से होगी। यहाँ पर आपका वाई आ जाएगा, यहाँ पर यल आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बी के बाद वाई मिलना चाहिए, वी के बाद यहाँ पर वाई नहीं है, छोड़ो इसको। अब बी वाई, यहाँ पर यल मिल गया, वी के बाद वाई के बाद यल है, वाई के बाद यहाँ पर यल नहीं है, इसको हटा दो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए। ये आपको आकृति दी गई है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा चित्र दिए गए प्रश्न चित्र को सही जल छवि होगी। जल शब्द जो होती है वाटर, वाटर में अगर आपसे पूछा जाता है तो चित्र जो वाटर होता है वो नीचे हमेशा आता है। ठीक है, देखिए आपको दर्पण प्रतिबिंब जब भी पूछा जाता है तो आपको वो दाहिने बाएं, दाएं या बाएं रखेगा, लेकिन जल प्रतिबिंब जब भी आपको बनता है वो जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की ओर आपको रखना होता है। ठीक है, तो मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, उम्मीद आप प्रश्न समझ गए होंगे। तो अगर इसको आप देखेंगे तो देखिए ये वाला पूरा हिस्सा नीचे को आ जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा नीचे को आ जाएगा और ये भी नीचे को आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मतलब पूरा ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो अगर ऊपर का नीचे की रखने की बात करता हूँ तो ये अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, इस तरीके से बनेगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, रेखा बीच में ही रहेगी। तो अगर इस तरीके के अगर मैं देखूँ तो कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, देखो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है और ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। अभी जो 2 पॉइंट मैंने बनाया है ये तो दोनों आपको गलत बन जाएंगे, ये
और ये भी, ये दोनों आपके गलत हैं। बाकी अब त्रिभुज को देख लीजिए, ये वाला त्रिभुज है ये नीचे की आ जाएगा ना, तो यानी कि इधर बनेगा ये त्रिभुज, ये इधर बनेगा और इधर अगर त्रिभुज बनेगा, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ऊपर का नीचे हो जाता है, जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे आ जाता है। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा शाम के 4:52 पर घंटे की सुई, जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा। दो कोण बनते हैं, इनमें से आपको छोटा कोण बताना है कितनी डिग्री का होगा। राइट आंसर क्या आप सभी को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, छोटा कोण कैसे निकलेगा समझिएगा। देखिए दोस्तों, 11 गुणे 52, क्योंकि 52 ये मिनट वाला है, ठीक है। 11 गुणे 52 कर लीजिए, बटे का 2, ये आपको ने फार्मूला पढ़ा हुआ, ठीक है। और माइनस, क्योंकि 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, क्योंकि 4 तियाँ 12, 30 मिलेगा ना। 30 की जब 4 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 120, इसको आप घटा दीजिए, 2 से काटोगे 26 पर, ये आपका आ जाएगा 246, ये कितना आ जाएगा 286, ठीक है। और माइनस 120 करेंगे तो आपका आ जाएगा 166। 166 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या दोस्तों है 166? 166 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बताइए। ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जब आपको रीजनिंग में आते हैं थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा। उसने कहा है कि यदि लाइक गुड हैबिट को 126 कोड लिखा जाता है तो हैबिट का कोड क्या होगा। अब आपसे बताना है कि ये दोनों आपको दिए हैं, आपको हैबिट का कोड निकालने के लिए सिर्फ इसका प्रयोग करके आप हैबिट का कोड निकाल सकते हैं, या सिर्फ इसका प्रयोग करके हैबिट का कोड निकाल सकते हैं, या दोनों का प्रयोग करके आप हैबिट का कोड निकाल सकते हैं, या दोनों का प्रयोग करके आप हैबिट को नहीं निकालेंगे। ये बात आपकी क्लियर है। उम्मीद आप लोग समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। उम्मीद है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ा देता हूँ। कह रहा दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए और निर्णय की प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो समझिए। देखो लाइक गुड हैबिट दिया है, लाइक गुड हैबिट यानी कि हैबिट। अब यहाँ पर देखिए हैबिट की कोई बात नहीं, यानी कि इसका तो आप प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप ये वाला देख रहे हैं थॉट बिकम हैबिट, तो यहाँ पर देखिए हैबिट है, यहाँ पर भी हैबिट है, और हैबिट में इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 6 कॉमन है। यानी कि ये बात हमें क्लियर हो गई कि हैबिट का जो अंक आएगा वो 6 आएगा। लेकिन आपने कौन सा, आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन, सिर्फ और सिर्फ अगर दूसरा मिल जाए तो आप आंसर लगा सकते हैं। तो क्या आंसर बनेगा? सिर्फ और सिर्फ दूसरा। दूसरा आपके लिए सही होगा, जो कि आपको ऑप्शन आगे दिए गए ऑप्शन मैंने नहीं ले पाए हैं। आपको याद रखना केवल दूसरा पर्याप्त है। क्या लिखेंगे? आंसर जो होगा केवल दूसरा पर्याप्त है। ये इसका आंसर होगा, केवल दूसरा पर्याप्त है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ये लीजिए, बताइए। ये बताइए अगला इसका क्या होगा, अगला स्टेप इसका क्या होगा। देखो इसमें क्या किया गया, घटाए हैं। देखो 1 2 3 4 इसमें है, 4 इसमें है, इसमें है 4, इसमें है 3, इसमें है 3, इसमें है 3, इसमें है 3, इसमें है 2। तो अब की बार 2 2 दोनों में बनेंगे। किसमें? 2 2 दोनों में बनेंगे। राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अब की बार 2 2 दोनों में बनेंगे। क्लियर है? अब की बार जो 2 2 है वो दोनों में बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर से समझ लिए। देखो भाई उसने क्या किया है, इसमें 4 थे, इसमें 4 थे, इसमें 4 रखे लेकिन इसमें 3 कर दिया, फिर तीनों 3 कर दिए, फिर इसमें 3 के इसमें 2 कर दिया। अब की बात दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये लीजिए, बताइए। ये श्रृंखला थोड़ी टफ हो सकती है, आपको बताना है इस व्यंजक का प्रयोग करके, इसी व्यंजक का आपको प्रयोग करना है और इस श्रृंखला को भरना है। थोड़ी टफ हो सकती है लेकिन मैं आपको समझा। देखो उसने पहले 9 को पकड़ा, और ये आपको सबसे बड़ी गलती अगर आप लोग करेंगे तो 9 को इससे बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपको हो सकता है बन जाए लेकिन गलत होगा। सबसे आसान तरीका क्या है भाई, सबसे पहले उसने ओ पकड़ा, 9 पकड़ा, और 9 के बाद ओ पकड़ा, ठीक है, और ओ के बाद फिर एफ पकड़ा, और यहाँ पर भी कुछ पकड़ा होगा। तो इसके समझिए। देखो अगर मैं 9 को उठाता हूँ और 9 के बाद मुझे ओ कहाँ पर मिला, प्लस का 2 किया, मतलब प्लस का 1 किया, मतलब 2 किया है, दूसरे संख्या पर मुझे ओ मिल गया। अब दूसरे पर एन को छोड़कर आई मिलेगा और आई छोड़कर एफ मिलेगा, यानी और भी मिला भी एफ। तो यानी कि एक बात क्लियर हो गई, यहाँ पर आई ही आएगी और क्वेश्चन नंबर आपका बी आ जाएगा। चलिए मैं आपको इतने में संतुष्ट नहीं होने दूंगा, मुझे लगता है आप लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। मैं आगे भी क्वेश्चन, यहाँ तो क्लियर होगा कि यहाँ पर आई आएगी, ठीक है, यहाँ पर आई आएगी। आगे देख लेते हैं। आगे अगर बात करते हैं अब डब्लू की, अब डब्लू की बात करते हैं। अगर डब्लू आता है, डब्लू के बाद उन्होंने ओ लिया है, यानी डब्लू यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है। कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 के बाद चौथा अंक है ना, फिर उसी के बाद 1 2 3 हटाइए, चौथा पर क्या आएगा? यफ आएगा, और चौथे में यफ दिया है, देखिए उसके बाद आई आ गया, उसके बाद यफ आ गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद और भी देख लीजिए, अभी आप जाइए मत, मैं आपको और भी दिखा देता हूं। बाकी अगर ए की बात करता हूं, ए के बाद डी है, तो ए कहां पर मिलेगा? ए आपको मिलेगा दोस्तों ये यहाँ पर मिलेगा, और उसके बाद डी, तो जाहिर सी बात इधर आएंगे, और डी कहाँ पर मिलेगा? डी सबसे पहले यहीं पर है, यानी कि 1 2 3 4 कट के फिर आई है डी, तो इसके बाद 1 2 3 4 कट के 5 आएगा, और 5 देखिए दिया है, बिल्कुल 5 दिया है, तो आपका आई आंसर क्या आ जाएगा? 5 यफ और आई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है, आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। क्या कुछ शिक्षक अमीर हैं, कुछ शिक्षक क्या है? अमीर हैं। बताइए
बताएंगे कुछ शिक्षक अमीर हैं। तो अगर मैं शिक्षक को निकालता हूँ भाई, ये शिक्षक है, मैंने यस मान लिया, और ये क्या है, अमीर है। कुछ शिक्षक क्या है, अमीर है। सभी मधुमेह रोगी अमीर हैं, जो मधुमेह रोगी हैं वो सभी जो हैं वो अमीर हैं। अगर सभी अमीर, और क्या है, एक बात याद रखने, सभी मधुमेह अमीर हैं। थोड़ा इसको मैं दूसरी तरीके, ये क्या है, ये अमीर का पोर्शन है, ये अमीर है, ये क्या है, अमीर। अब उसने क्या, सभी जो मधुमेह रोगी हैं वो अमीर हैं, तो मधुमेह रोगी जो है वो अमीर के अंदर हो जाएगा। इसको मैं यम बना लेता हूँ, ये मधुमेह रोगी हो गया। क्लियर। अब क्या करा है, कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक हैं, शिक्षक ये हैं, मधुमेह रोगी ये हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत है। दूसरा कह रहा कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी हैं, कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी, भैया इसके अंतर्गत जो आएगा वो कुछ वाला सही होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, केवल एक सही है। क्या बोलेंगे, केवल एक सही है। क्या बोलेंगे, सॉरी केवल एक नहीं, केवल दो सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, केवल दो सही है, माफी चाहूंगा, केवल दो सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। ये आपको बताना है, कथन कार्रवाई का क्वेश्चन है, वाक्य दिया गया है। पहला वाक्य कह रहा है, वकील के सामने, क्वेश्चन कह रहा है, वकील के सामने आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है, बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाने वाला एक अनुदेश। समझिए, क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, आपको बहुत ध्यान से समझना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि वकील के सामने आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है, कि ऐसा आप ईमानदारी से काम करेंगे वकील के सामने। जो बचाव पक्ष है, बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाने वाला एक अनुदेश है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहला क्या कर रहा है, जब तक सावधान ना किया जाए मुवक्किल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने की कोशिश करे। जब तक सावधान ना किया जाएगा, ठीक है, जब तक सावधान ना किया जाए, मुवक्किल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने की कोशिश करे। बिल्कुल सही, सावधान ना किया जाए जब तक आपको, तब तक क्या कहे, मुवक्किल भाई ऐसा वकील बताएगा। तो राइट आंसर क्या है, ये तो आपका सही है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि कभी कभी बचाव पक्ष के विवाद की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। क्या बोला है, जब तक आप भैया बचाव पक्ष छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब कभी कभी जो बचाव पक्ष होगा उसके विवाद की रणनीति के रूप में आपको महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे जो आपने छुपा के रखे, उनकी जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे बिल्कुल पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर आपके दोनों तर्क सही हैं, यानी कि क्या है, अनुमान 1 और 2 दोनों सही हैं। अनुमान जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट पर चलेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या रहा, सुबह यक्ष और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। वे मिलते हैं, वाई की छाया यक्ष पर पड़ती है, वाई की छाया यक्ष पर पड़ती है। यक्ष का मुख किस दिशा में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भैया जो क्या है, सुबह की बात है तो सूर्य कहाँ, सूर्य होगा पूरब में, सूर्य मैंने मान लिया पूरब में होगा। ठीक है, मैं आपको दिशा बनाता, ये उत्तर हो जाएगी, ये पूरब हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी दक्षिण हो जाएगी, ये आपकी पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, तो सूर्य भैया मान लिया पूरब दिशा में है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर यक्ष एक इधर से आ रहा होगा और एक इधर आ रहा होगा तभी तो छाया पड़ेगी। अब कह रहा है कि वाई की छाया यक्ष पर पड़ती है। अगर सूर्य दोस्तों यहाँ है तो इसकी छाया इस पर पड़ी है, तो कहने का मतलब भैया ये वाई होगा और ये यक्ष होगा, ये वाई होगा और ये यक्ष होगा। किधर है, तभी तो वाई की, सॉरी ये मैंने गलत किया है, मतलब ये वाई है दोस्तों, ये वाई है। ठीक है, ये वाई है और ये यक्ष है, तब तो भैया वाई की छाया यक्ष पर पड़ेगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यक्ष का मुंह किस दिशा में है, तो यक्ष का मुंह भैया किस दिशा में, पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर सी, पूरब दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, राइट आंसर क्या है। कह रहा एक घड़ी में प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई थी। यह दोबारा सही समय कब बताएगी, यानी दोबारा मतलब अगर 6 बजे सही है तो 6 बजे मतलब सही समय कब दिखाएगी। तो एक बात आपको बताना है, मैं आपको चलिए इसको इधर सॉल्व करता हूँ। देखिए एक बात बताइए भाई, आप क्या बोलेंगे कि हर 1 घंटे में 5 मिनट पीछे जाती है, तो बताइए भाई 24 घंटे का पूरा दिन होता है, 1 घंटे में 5 मिनट जाएगी तो 24 घंटे में कितना मिनट पीछे जाएगी, 24 पंचे 120, यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे पीछे जाएगी, नहीं 2 घंटे पीछे जाएगी। ठीक है, 2 घंटे पीछे जाएगी और 6 दिन में पीछे होगी। अब कह रहा है कि 6 बजे सही समय दिखाया था, तो जाहिर सी बात 12 घंटे बाद, तो यानी कि अगर मैं देखूं तो भैया 6 दिन में, भाई 1 दिन में कितना, 2 घंटे, तो 6 दिन में कितना पीछे जाएगी, 12 घंटे। 12 घंटे पीछे जाएगी, तो सही समय कब दिखाएगी, 12 घंटे बाद सही समय, यानी कि 6 दिन बाद। सही समय कब दिखाएगी, 6 दिन बाद दिखाएगी। राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि अगले रविवार प्रातः 6 बजे। सोमवार को है और अगले रविवार, इस वाले रविवार नहीं, अगला जो रविवार है भाई लगभग 6 दिन बाद। ठीक है, 6 दिन बाद अगले रविवार को सटीक समय दिखाएगी, 6 दिन बाद समय दिखाएगी। क्लियर आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए चित्र आपको देखकर अगला गोला कौन सा भरा है। बहुत सरल है, आप देखो इसमें 3 आपको दिए गए, देखो एक इधर है, एक इधर है, इधर है, इनमें से पलटा है, तो यानी कि 3, देखो भाई इसमें ऊपर को दे दिया और सादा दे दिया, जाहिर सी बात है इधर वाला ये भरा जाएगा, इधर वाला ये भरा जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, बताइए ये देखिए इनमें से कौन सी आकृति विषम है। इस आकृति को जब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए ये जो आपको लिकारें दिख रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए
एक रेखा के ऊपर बनाई गई। क्या है? एक रेखा के ऊपर बनाई गई। यहाँ देखें ये भी एक रेखा के ऊपर बनाई गई। यहाँ देखेंगे ये भी, लेकिन यहाँ पर दो रेखाओं के ऊपर बनाई गई, दो रेखाओं के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये आपका विषम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप कहेंगे कि हाँ ऐसे आप कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर 5, लेकिन यहाँ रेखाएं के लिए 1 2 3 4 5, ऊपर भी 5 है, यहाँ 3 रेखाएं, ऊपर भी 3 है, यहाँ 4 रेखाएं, यहाँ ऊपर भी 4 है, यहाँ 1 2 3 4 5 षष्ठभुज है तो ऊपर भी 6 रेखाएं। इसे नहीं तो ऑप्शन नंबर डी, इसी से आप इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्या VMRI को ZIS लिखा जाता है तो AKT को क्या लिखा जाएगा बताइए। बी आपका आता है 22 पर, उसके बाद आपको पता होगा, देखो अगर मैं बी की बात करता हूँ ये 22 पर आता है, 22 पर। ठीक है, तो 22 से आपको क्या किया गया है, Z बनाया गया है, यानी कि कितना है +4 है, यहाँ पर कितना है +4 है। ठीक है, यम आता है आपका 13 पर और आई है 9 पर, यानी कि कितना है -4 है। RS +1 है। ठीक है, यही आप इसमें कर दीजिए, ए से +4 करेंगे आपको 5 पर ई आ जाएगी, 9 पर आता है, 9 से सॉरी 11 पर आता है, ये कितने पर 11 से आपको -4 अब की बार करना है तो आपका 7 पर क्या आता है जी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए, बताइए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। कह रहा है नीचे दी गई आकृति को केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए, इस तरह बनने वाले 3 समूह कौन से होंगे, और इनमें से ऑप्शन को आपको बहुत गौर से देखना, तभी आप क्वेश्चन से, मतलब अगर आप एक प्रकार की रेखा पकड़ते हैं तो उनमें से पूरा तीनों समूह बनता है। कहने का मतलब यह है, अगर आप 2 रेखाओं का प्रयोग करके कोई चित्र बना रहे हैं तो पूरा समूह जो होगा, ये मान लीजिए ये समूह है, एक समूह है, एक समूह है, तो अगर मैंने 2 रेखाओं का प्रयोग करके बनाया है तो पूरा समूह 2 ही रेखाओं का प्रयोग करके बनना चाहिए। मैंने 3 रेखाओं का प्रयोग करके कोई चित्र बनाया है तो पूरा समूह 3 रेखाओं से ही बनना चाहिए। इस प्रकार देखिए, अगर आप देखेंगे ये बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर आप देखेंगे सभी के सभी जो आकृतियाँ हैं 2 रेखाओं का प्रयोग करके बनी है। यहाँ पर देखेंगे सभी की आकृतियाँ 3 रेखाओं का प्रयोग करके बनी है। यहाँ देखेंगे सभी आकृतियाँ जो है 4 रेखाओं का प्रयोग करके बनी है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, ये एक जो समूह बनेगा 1 2 3। यहाँ पर अब देखिए ये देखो अंक दिए हैं 1 2 3, तो 1 2 3 वाला देखिए 1 2 3 1 2 3, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बी आएगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 4 5 6, 4 5 6 बिल्कुल है, फिर आए 9 8 7, 9 8 7। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए दिए गए त्रिभुजों चित्र में त्रिभुज की संख्या आपको बताना है कितनी है। त्रिभुज की संख्या कितनी है, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कितनी है त्रिभुज की संख्या। आइए इसको भी देख लेते हैं, त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए भाई। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 2, ठीक है, और ये पूरा वाला 3 हो गए, यानी कि यहाँ से कितने बने, तो आप कहेंगे 3 यहाँ से बने। अब देखो 1 2 1 यहाँ पर 3, तो 3 3 कितने हो गए, 3 यहाँ से बने, 6 हो गए ना, 6 मैंने गिन लिए, कितने हो गए 6 यहाँ पर गिन लिए। अब देखो समझो, एक ये और एक ये 2 हो गए, मतलब एक ये वाला और एक ये 2, और एक ये पूरा वाला, एक ये बड़ा वाला पूरा, एक ये कौन सा, ये पूरा बड़ा वाला, एक ये, ठीक है। 3 यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए, तो कितने बने 6 और 3 9, यहाँ पर कितने हो गए 9 हो गए ना, यहाँ पर कितने हो गए 9। अब बाकी देखिए, अगर बाकी आप देख रहे होंगे तो एक ये 2 3 4, ठीक है, 4 क्लियर है, यानी कि 9 और +4 13। अब और भी हैं, बिल्कुल हैं भैया, बिल्कुल हैं, घबराना नहीं है। और कौन कौन से देखिए, और कौन कौन से है, एक ये वाला क्लियर है, और उसके बाद एक इसके विपरीत वाला ये, तो कुल मिलाकर 13 और 2 15, कितने बने 15। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कितने बने भैया 15, ऑप्शन नंबर बी 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए राइट आंसर क्या है बताइए। कौन सा बेनेरेख निम्न वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। कर्नाटक, भारत, एशिया। तो सबसे एशिया एक महाद्वीप है, ठीक है, उसके भाई रुको, एशिया एक महाद्वीप है, उसके अंदर भारत एक देश है, भारत देश के अंदर एक राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये आप लोग इसका बहुत से लोग इसका मतलब टुकड़े करके बनाते हैं, जैसे आपको बनाना चाहिए बना लीजिए। देखो अगर आप देखेंगे वी 2 जगह वी है, तो वी से पहले यू एक जगह दिया गया, क्योंकि और देखो यू, क्योंकि वी से पहले क्या है यू है, और 3 ऑप्शनों में यू आपको दिया भी, क्योंकि वी के पहले तो वी आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर दी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यू आ जाएगा, ठीक है, यू आ जाएगा,
ठीक। उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू, अब डबल डब्ल्यू है, ठीक है। और डबल डब्ल्यू के बाद आप देखेंगे यू से पहले क्या है, डबल यू के पहले क्या है, वी है। देखिए डबल यू से पहले क्या है, वी है, तो यानी कि डबल यू से पहले वी आ जाएगी। अगर आप वी को रखेंगे तो ये तो ऑप्शन आपके दोनों गलत हैं। अब देखिए बाकी ये दोनों बने। अब उसके बाद देखिए क्या है, अब वी के बाद देखो डबल यू है फिर वी है, और डबल यू है और फिर यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो वी आएगी, क्यों, क्योंकि डबल यू के बाद क्या आ रही है, वी आ रही है। तो ये आपका आंसर गलत है, ये ऑप्शन नंबर बी है। एक तो मेरा तरीका ये, अब आप आपका तरीका टुकड़ों वाला कर लीजिए, हालांकि टुकड़ों में यही आएगा मुझे लगता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, आप 3 3 के बना लीजिए। 3 3 के बनाएंगे तो 1 2 3 ये है, 1 2 3 ये है, 1 2 3 ये है, और उसके बाद 1 2 3 ये है, 1 2 3, 1 मिनट, ये तो गलत हो गया, मैंने गिनती गलत की है यार, 16 तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही हैं यार, क्या गड़बड़ है भाई। 1 2 3 यहाँ से आएगा, अच्छा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू वी यू, अब जहाँ जहाँ ना हो डब्ल्यू, यहाँ पर क्या है, यू नहीं है, यू लिख दीजिए, यहाँ पर वी नहीं है, वी लिख दीजिए, यही तो होता है। यहाँ पर बी लिख दिए, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर यू है, वी है, और डब्ल्यू नहीं है, पर डब्ल्यू लिख नहीं आ रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू कैसे, हाँ डब्ल्यू लिख लीजिए, यहाँ पर डब्ल्यू लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर वी नहीं तो वी लिख लीजिए, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, आपका वी आ जाएगा। तो ये भी आपका तरीका सही है, आप इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। यही तक हमारे क्वेश्चन थे जो आपको रीजनिंग में मैंने करवाया है। तो आपको प्लेलिस्ट नीचे दिया गया, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।